पहला प्रश्न है 18 संख्याओं का औसत 50 है। यदि एक संख्या को हटाया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत 43 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या थी? 18 संख्याओं का औसत 50 है। अब एक संख्या हटा दिया जाता है तो कितनी संख्या बचेंगी? 17। अब 17 संख्याओं का औसत है 43। ठीक है, कहा गया है हटाई गई संख्या क्या है। ठीक है, तो 18 संख्याओं का औसत 50 है, तो कुल संख्याओं का योग 18 × 50 900। 17 संख्याओं का औसत 43 है, तो कुल संख्याओं का योग 731। माइनस कर देंगे तो आपकी हटाई गई संख्या जो है निकल जाएगी 169। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है 169। दूसरा प्रश्न है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% घटा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा? आप लोगों को पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ठीक है, कहा गया है त्रिज्या को जो है 50% घटाना है, यानी 50% का मतलब त्रिज्या जो है आधी हो जाएगी। तो अब क्षेत्रफल क्या बनेगा? πr/2 का स्क्वायर। ठीक है, जब त्रिज्या आधी हो जाएगी तो क्षेत्रफल क्या बनेगा? πr/2 का होल स्क्वायर, यानी ये आएगा आपका πr²/4। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या बनेगा? πr²/4। पहले क्षेत्रफल क्या है? πr²। ठीक है, 100%। अब जब त्रिज्या आधी हो गई तो आ गया आपका πr²/4, यानी 100/4 25%। ठीक है, त्रिज्या 25% हो जाएगी, तो कितना घट गई? 100 - 25। तो त्रिज्या जो है घटाने पर जो है क्षेत्रफल कितना घट गया? 75%। 75% जो है आपका घट जाएगा। यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। तीसरा प्रश्न है ए और बी स्टेशनों के बीच एक ट्रेन चलती है। प्रत्येक 5 मिनट के लिए 5 मध्यवर्ती स्टेशन पर रुकती है। मान लें कि स्टेशन ए और बी 60 किलोमीटर की बराबर दूरी पर हैं। ट्रेन ए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ रही है। बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब यहाँ पे जो है ए और बी दो स्टेशन हैं और इनके बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। अब जो ट्रेन चलती है वो 5 जगह रुकती है, इनके बीच जो है 5 जगह रुकती है। कहा गया है 5 मिनट के लिए जो है 5 छोटे छोटे स्टेशन पर जो है रुकती है। ठीक है, तो 5 छोटे छोटे स्टेशन पर रुकती है 5 बार और 5-5 मिनट के लिए, यानी कुल कितना मिनट लेती है? 25 मिनट तो रुकने में ही ले लेगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी 60 किलोमीटर है और चाल आपका 50 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये समय जो आएगा घंटे में आएगा, तो इसको आप लोग मिनट में बदल सकते हैं। 60 का जो है गुणा कर दीजिए, 0 0 से कट जाएगा, यहाँ से 12 बार, यानी 72 मिनट। समय क्या है? 72 मिनट। ठीक है, और 72 में जो है 25 मिनट और ऐड करेंगे, क्योंकि मध्यवर्ती स्टेशन पर जो है पाँच जगह जो है रुकती है। तो 72 + 25 ये आपका आ जाएगा 97 मिनट। ठीक है, तो कितना समय लगेगा? 97 मिनट। अगला प्रश्न है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% ने अपना वोट नहीं डाला। डाले गए 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 52% वोट प्राप्त किए और 1701 वोटों के बहुमत से जीत प्राप्त की। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, यानी टोटल 100%, इसका मान यहाँ पे पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, अगर मान के चलें टोटल 100% वोट है तो यहाँ पे देखिए 10% ने जो है वोट ही नहीं डाला, तो 100 का 10% यानी 10% ही आएगा, तो यानी 90 अब बचेगा, क्योंकि 10% ने वोट नहीं डाला है। तो अब कितना बचेगा? 90। अब देखिए 10% वोट जो है इनवैलिड है, तो 90 का 10% निकालेंगे तो आपका आएगा 9। तो अब कितना बचेगा? 81। ठीक है, 100% 10% ने जो है वोट ही नहीं डाला तो बचेगा 90, और 90 में 10% ने जो है 90% के बाद जो है 10% वोट जो है इनवैलिड है, तो अब कितना बचेगा? 81। तो अब आपका 81 बचा है। ध्यान से देखिएगा, विजयी उम्मीदवार ने 52% वोट प्राप्त किया, तो 81 का 52% निकालेंगे तो ये आपका आएगा 42.12। ठीक है,
प्रतिशत। 81 का 52%, 42.12 ये प्राप्त किया विनर ने, जीतने वाले ने। तो हारने वाले ने कितना प्राप्त किया? 81 माइनस 42.12, यानी ये आएगा 38.18। अब कहा गया है जो जीतता है वो 1701 वोटों से जीतता है। यानी कहने का मतलब ये है जीतने वाला तो यही है 42.12, और हारने वाला क्या है? हारने वाला 38.18% पाता है। इन दोनों का अंतर जो बराबर है वो 1701 के बराबर है। ठीक है, ये आएगा 3.24 बराबर 1701। ठीक है, यहाँ से एक का मान आपका आएगा 525। तो आप लोग का जो है 100 का मान निकाल सकते हैं। 100 का मान आपका आ जाएगा 525 के आगे 2 ज़ीरो और लग जाएगा, तो कुल वोटों की संख्या क्या आ गई? ऑप्शन आपका सही है। ये सवाल देखिए, आसान सवाल है। दो संख्याओं का गुणनफल जो है 512 है। एलसीएम और एचसीएफ आपको दिया गया है 8। ठीक है, आप लोग जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो दिया गया है, 8 से यहाँ पे काट देंगे। ठीक है, 8 छक्का 48, 8 चौका 32, यानी एलसीएम आपका क्या आएगा? 64। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 30, 18 और 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 जो है शेषफल बचता है। तो आप लोग जानते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। अब इसे विभाजित करना है 30, 18 और 20 से। 30, 18 और 20 से जो है विभाजित करना है, तो इससे विभाजित करने से बढ़िया है इसका एलसीएम ले लीजिए, ये आपका आ जाएगा 180। ठीक है, अब इसको जो है 180 से जो है विभाजित कर दीजिए। तो जब यहाँ पे 180 से भाग करेंगे तो आपका जो है 99 जो है आपका रिमाइंडर यानी शेष बचेगा। यानी कह सकते हैं 9999 में अगर 99 माइनस कर दें तो आपका आएगा 9900। अब ये जो है 20, 18 और 30 इससे जो है पूरी तरीके से कट जाएगी। लेकिन कहा क्या गया है, जो संख्या है भाग करने पे प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचता है। ठीक है, तो 9900 तो पूरी तरीके से कट जाएगा, तो 3 शेष कब बचेगा? जब 9903 यानी 9903। ठीक है, तो 9903 आपका आंसर आएगा। ठीक है।